नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश मिश्रा। आप लोग देख रहे हैं एसके लाइव न्यूज़ और मैं बहुत ही बड़ी मुद्दा और आप लोगों को सोचने समझने और यह वक्त है, अगर ढंग से नहीं अगर फैसला करते हैं तो भविष्य अंधकार में भी पड़ सकता है। अब देखिए 4 तारीख को लेके बहुत ही ज़्यादा लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं जे आखिर 4 जून को किसका सरकार बनेगा, कौन जीतेगा। कोई किसी को नौकरी से छुट्टी कर रहा है तो कोई किसी को बोल रहा है कि जे भाई अब तो नौकरी से रिटायर होंगे। इसी बीच में एक खबर आ रही है कि जे जब प्रधानमंत्री जा रहे हैं साधना में, यानी 31 तारीख और 1 तारीख को साधना में रहेंगे कन्याकुमारी में, तो इस पर आचार संहिता उल्लंघन करने का, जब मौन हो के आदमी आचार संहिता को उल्लंघन कैसे करेगा, इसके लिए भी खबर आ रही है। अब सभी पक्ष विपक्ष एक दूसरे के ऊपर इतने आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं जिसका कोई नामो निशान नहीं है। यानी ठीक है, कहावत है, हम बिहार के हैं और बिहारी में बोल रहे हैं, वो कहने वाले लोग ठीक है किया, जिसका नेत गिर जाता है वही नेता होता है, जिसका नेत गिर जाता है वही नेता होता है। और राजनीति को ऐसा गंदा चीज़, अब ये जो जितने वाद विवाद, जो जितने आरोप प्रत्यारोप है, यह देखने के बाद यही प्रतीत होता है कि जो युवा पीढ़ी जो है वो राजनीतिक में कभी सोच भी रहा होगा जाने को तो अब नहीं जाएगा, क्योंकि इतने विपक्ष और पक्ष में ये समझिए जो युद्ध का समय, जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान लड़ रहा हो वैसे युद्ध का, कोई किसी पद का गरिमा नहीं रख रहा है तो कोई किसी का सिर्फ खटाखट फटाफट पर हो रहा है। जब और सबसे बड़ी बात है, अगर 10 साल से नरेंद्र मोदी का सरकार है, 10 साल से नरेंद्र मोदी का सरकार है, बेरोजगारी इतना बढ़ गया है, तो क्या 10 साल के पहले जितने भारतवासी हैं सब कलेक्टर थे क्या, सब सरकारी पदाधिकारी थे क्या कि बेरोजगारी नहीं था उस समय? जब 70 साल 65 साल जब कांग्रेस थी उस समय में बेरोजगारी नहीं था, उस समय में महंगाई नहीं था। अगर 10 साल पहले 2014 में पेट्रोल का क्या रेट था और 2009 में पेट्रोल का क्या रेट है, उस हिसाब से देखा जाए तो आज 10 साल के बाद पेट्रोल का क्या रेट है और गैस का क्या रेट है, इस पर भी सोचने वाली बात है। महंगाई उस समय था कि महंगाई इस समय है, बेरोजगारी उस समय था कि बेरोजगारी आज है। लेकिन यहाँ तो एक ही मुद्दा है, कभी कोई राम मंदिर घसीटता है तो कभी मथुरा काशी घसीटता है, तो कभी यहाँ तक है कि जो खटाखट के फटाफट पैसा जाएगा। राहुल गांधी के बयान, चाहे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं उनके बयान, अमित शाह के बयान, या बिहार के युवा नेता तेजस्वी यादव हैं उनका बयान, 73 साल 74 साल का आदमी दिन भर में सुबह से लेकर रात तक रैली करके नहीं थकता है, और यहाँ पर माने 3500 साल नहीं हुआ है, ये युवा नेता हैं जो पकड़ के चलना पड़ रहा है। इस पर भी सोच विचार होना चाहिए, लेकिन इस पर सोच विचार किसी का नहीं है। आइए, कुछ जनता है, कुछ पब्लिक है जिससे मैं रिव्यू लेता हूँ। आइए बाबू लोग, आप लोग यंग है, आओ कैमरामैन सामने आ जाए थोड़ा, आइए खड़ा हो किया आप लोग। अरे युवा नेता हैं आप लोग, खड़ा हो, ये युवा लड़का है। क्या नाम हुआ आपका? राजेश कुमार मिश्रा। राजेश कुमार मिश्रा, कौन से क्लास में पढ़ते हैं? जी ग्रेजुएशन कंप्लीटेड है सर। वोट दिए हैं इस साल? वोट नहीं दिए हैं। कहाँ घर है आपका? मधुबनी डिस्ट्रिक्ट। मधुबनी डिस्ट्रिक्ट। वोट देते हैं कि नहीं? जी देते हैं। वोट देते हैं? और नज़दीक, थोड़ा नज़दीक से लो, वोट देते हैं? तो आपके माने हिसाब से 4 तारीख को किसको बनना चाहिए प्रधानमंत्री? ये देखिए, सबसे पहली बात है कि प्रधानमंत्री हमारा ऐसा होना चाहिए जो जनता के वेलफेयर के लिए सोचे, जो देश को आगे बढ़ाए, देश को, आप लोग इधर आ जाइए, आप देश को विकास की ओर ले जाए, ऐसा प्रधानमंत्री होना चाहिए। प्रधानमंत्री वंशवाद नहीं होना चाहिए। जो उसके लायक हो, उस पद के लायक हो, वही प्रधानमंत्री होना चाहिए, वही प्रधानमंत्री होना चाहिए जी। यानी आप लोग का सोचे है जी। अभी अगर मान लीजिए ये जो जैसा अभी चुनाव में पक्ष विपक्ष में वाद विवाद जो चल रहा है, यह देख के कभी आप भविष्य में राजनीतिक में जाने का सोचिएगा? जी, राजनीतिक में जाने का इरादा नहीं है। नहीं है ना? नहीं है। और बात रही अगर मतलब प्रधानमंत्री की, तो प्रधानमंत्री ऐसा होना चाहिए जो हर क्षेत्र के लिए सोचे, ना कि बस केवल एक ही क्षेत्र के लिए। जैसे जनता का मांग क्या है उस पर सोचना चाहिए। जैसे स्टूडेंट है, स्टूडेंट को नौकरी की ज़रूरत है, नौकरी
वैकेंसी चाहिए उनको तो वैकेंसी लाना चाहिए, और जिस चीज़ की जरूरत हो जनता को वैसा उनको करना चाहिए। यानी आपके हिसाब से तेजस्वी यादव नंबर 1 की, केजरीवाल नंबर 1 की, अखिलेश यादव की, राहुल गांधी की, नरेंद्र मोदी? देखिए, सबसे पहली बात तो वो लोग नेता हैं, मेरे नज़र में सभी अच्छे हैं। जो जनता के हित के लिए सोचेंगे वो वही प्रधानमंत्री। बहुत अच्छी बात है, जो जनता के हित के लिए सोचेंगे वही प्रधानमंत्री होना चाहिए। बाबू, आपका नाम बोलिए। अभिषेक कुमार। अभिषेक कुमार, कहाँ रहते हैं आप? मधुबनी के हैं। आप भी मधुबनी के हैं? वोट देते हैं? नहीं, अभी नहीं। अभी पहला वोट भी नहीं दिया? नहीं, अभी तक नहीं। भविष्य में आप कैसा प्रधानमंत्री का कल्पना करते हैं? अब यही मतलब जो हम लोगों के लिए वैकेंसी लाए, रोजगार लाए, और ज़्यादा से ज़्यादा मेक इन इंडिया पे मतलब जोर दिया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार बढ़े भारत में। यही, और जो हमारा प्रधानमंत्री ऐसा ना जो लोगों से कनेक्टेड रहे, लोगों से कनेक्टेड रहे, यानी जो युवाओं से लेकर और सभी को लेकर, सभी समस्या को लेकर चले, सभी समस्या को। चलिए, बहुत अच्छी बात है। यह माने नई पीढ़ी के युवा हैं जो कल होकर भारत का जो प्रधानमंत्री या कोई माने अधिकारी लाइन में जाए, चाहे जहाँ जाइए, उसके भविष्य तय करेंगे। आइए, कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करने का मैं प्रयास करूंगा। भाई जी, 1 मिनट इधर आइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शमीम है। मोहम्मद शमीम, कहाँ रहते हैं आप? रांची से हैं। काम क्या करते हैं? हमारा तो ये है सीसीएल में है। सीसीएल में? हाँ। आप 4 तारीख को लेके कुछ अपना राय बताइए। 4 तारीख की राय यही है मेरा ना कि क्या बोलते हैं, जिस तरह का आज का जो सिचुएशन है, मोदी सरकार का 10 साल जो हुआ, हम युवा मतलब एक यंगस्टर के नाते हमको 10 साल में कुछ नहीं समझ में आया। मतलब जो एक यंगस्टर को मिलना चाहिए, नौकरी हो, रोज़गार हो, ठीक है ना, महंगाई के तौर पे, एजुकेशन, हेल्थ के लेकर कोई सेक्टर में हमको नहीं समझ में आया। अच्छा, कुछ भी नहीं। 5-7 मैं नाम बता रहा हूँ, जैसे राहुल गांधी, केजरीवाल, हेमंत सोरेन और तेजस्वी यादव, इन सभी में प्रधानमंत्री योग्य कौन है? योग्य तो सभी में है सर। बात ऐसा, हाँ सभी में है। बात ऐसा है ना कि मौका मिलना चाहिए। मौका मिलेगा, अपना योग्यता दिखाएगा ही। मोदी सरकार, मोदी को मिला 10 साल में जो भी हम लोग को देखने को मिला, वो अभी हम आपके सामने ओपिनियन दे रहे हैं। इन लोग को भी मिलेगा तो इन लोग भी करेगा। हम आज गार्जियनशिप में नहीं है, कल हम गार्जियनशिप में आएंगे तो हम किस टाइप का चलाएंगे घर को, वो तो देखने वाली बात होगा ना। अभी हम कैसे बोल देंगे कि वो नहीं योग्य है, ठीक है ना। मेरे नज़र में सब वो योग्य है, जब उसको जिम्मेवारी मिलेगा तभी पता चलेगा। अच्छा, झारखंड में किस मुद्दा पर वोट हुआ है? झारखंड में हाँ हम दिए हैं। कौन से वोट मिला है? किस मुद्दा पर वोट दिया? हम तो यही रोजगार। हाँ, रोजगार बहुत सारा, जैसे महंगाई हो गया, रोजगार हो गया, एजुकेशन हो गया, ये सब का सोच के समझ के दिए। मोहम्मद शमीम साहब, आप एक बताइए, उम्मीद क्या लग रहा है? उम्मीद तो मेरा जैसा लग रहा है, जैसा सिचुएशन लग रहा है कि मामला फंसेगा। हाँ, मामला फंसेगा। या तो और एक तौर पे हम तो एक ये भी देख रहे हैं कि मामला फंसेगा, मगर मतलब जो सत्ता पक्ष है उसके तरफ से ज़्यादा मैटर नहीं लग रहा है फंसेगा। आएगा तो मोदी सरकार ही आएगा, मगर वही लंगड़ा वाला सरकार होगा। हाँ, लंगड़ा वाला सरकार होगा। बहुमत में नहीं होगा। बहुमत में भी हो सकता है, मगर उसी तरह का, समझे ना, उसी तरह का 272 का जो है हम लोग का जो सरकार बनाने का जो आंकड़ा है, उसी का इर्द गिर्द रहेगा। मगर ये बहुत, आपके कहने का मतलब सीधा है जो 300 के आसपास रहेगा। 300 के 272 बहुमत है। हाँ, तो यानी 272, 300 से नीचे रहे या 272। मेरा हम भी पढ़े हुए हैं, हम भी एक आंकड़ा निकालते हैं ना, तो मेरे हिसाब से भी बहुमत से नहीं, मेरे हिसाब से बहुमत भी नहीं छू रहा है। बहुमत भी नहीं छू रहा है। सिर्फ बीजेपी, एनडीए तो पार कर रहा है। एनडीए है ना, एनडीए के सरकार बनेगा ना, तो मगर उतना नहीं सर, जैसा 10 साल जितना बिंदास होके जो मोदी सरकार काम करा, उसका सरकार को हिला नहीं पाया, मगर इस बार हिलने का चांस रहेगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मोहम्मद शमीम साहब हैं और झारखंड से हैं, और इन्होंने जो बोला ये सराहनीय कदम है और सबसे बड़ी बात है। और एक भाई जी हैं, उनसे भी मैं इस पर कुछ, आइए कैमरामैन को बोलूँगा थोड़ा इधर आए। और सबसे बड़ी बात है, पक्ष विपक्ष सत्ता ये सब चलता रहेगा, लेकिन आम पब्लिक का क्या रिव्यू है उस पर ध्यान देना चाहिए। भाई साहब, 1 मिनट खड़ा किए।
सबसे बड़ी बात है जे आम जनता ही मालिक होती है और एक वोट देके किसी को विजयी बनाएगी, यह आम जनता ही जान। भाई साहब 4 तारीख को लेके क्या बोल रहे हैं आप? हमको तो यही उम्मीद है कि बीजेपी ही सरकार बनाएगी। बीजेपी ही बनाएगी। बहुत सारे लोग बहुत सवाल जो उठा रहे हैं, क्या इसमें अगर देखा जाए तो बीजेपी सरकार माने बहुमत में आएगी? लोग कह रहे हैं कि जब बीजेपी तो 200 के नीचे ही रह जाएगी, तो कैसे होगी? तो वो लोग भरम में। अच्छा, आप कहाँ से हैं? बेगूसराय से। बेगूसराय से, गिरिराज सिंह के क्षेत्र से। तो वोट आपका तो वोट हो गया? हाँ, हमारा हो गया। तो वहाँ पर क्या उम्मीद है गिरिराज सिंह का? जीतेंगे। और नरेंद्र मोदी फिर से तीसरी बार पीएम बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे, कोई शक नहीं। अच्छा, एक और सवाल था, वो साधना में जाने वाले हैं, तो उसके ऊपर जो राजनीतिक कल से चालू है, इसके लिए क्या बोल रहे हैं? अपना अपना नजरिया है देखने का। अपना नजरिया है ना, विपक्ष का है तो कुछ तो बोल सकते हैं। हिंदुत्व को बढ़ावा तो दिए है ना नरेंद्र मोदी? हिंदू सिर्फ नरेंद्र मोदी ही क्यों कहें, बीजेपी जो है वो हिंदुत्व को बढ़ावा दी है और हिंदुत्व को एक तरह से कहें कि उसका पुराना गौरव की तरफ जो है वापस छद्म धर्म निरपेक्षता जो लोगों के मन में, उससे तो बाहर आ रहे हैं हम लोग। तो ये जो जब जैसे श्री रामचंद्र जी का जब जमाना होगा, कृष्ण भगवान का जब जमाना होगा, उस समय भी कुछ निगेटिव पॉइंट रहते थे राक्षसी प्रवृत्ति के लोग, तो उसी तरह मान लिया जाए क्या इस बार भी? यही कह सकते हैं कि देव दानव सूर असुर यह अच्छा बुरा हमेशा से समाज में रहा, हमेशा से रहेगा, वो कभी खत्म नहीं होगा। हमेशा से रहा है, हमेशा। हाँ, वो कभी भी खत्म नहीं हो सकता है। अच्छा, नाम क्या है आपका? अविनाश कुमार। पूरा नाम? अविनाश कुमार बोले। अविनाश कुमार, बहुत अच्छी बात है। और देव और दानव सभी रहे हैं और हर युग में रहे हैं, तो इस युग में भी मेरे दर्शक मान लो देव भी हैं और दानव भी हैं। दानव के बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। देव के रास्ते पर जो चल रहा है और देव को जो ला कर मेरे सामने रख रहा है, जब ये तुम्हारा देव है, इस पर सोचने की विचार है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।